क्या करेगा? वचन क्या करेगा आपको? कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह में हूं, बाइबल कहता है जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। क्या है नई सृष्टि का मतलब? वह नया जीवन पाया हुआ है। उसका पुराना जीवन जो है मर चुका है, अब वह नहीं रहा। अगर मैं त्रिभुवन यीशु मसीह में हूं तो मैं वो त्रिभुवन नहीं रहा जो मैं पहले था। कि जब मैं यीशु मसीह में हूं तो मैं एक नया त्रिभुवन हूं। हालेलुया, हालेलुया। कि मैं एक नया हूं। और नया कैसे हूं? ये वचन आपको परखेगा। अगर सचमुच आप लोग यीशु मसीह में नया जीवन पाए हुए हैं तो आपको ये वचन बताएगा कि सचमुच आप यीशु मसीह में नया जीवन पाए हैं या यीशु मसीह में वही आपका पुराना जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 4 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 अध्याय से उसके 4 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा गया, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, बस। हालेलुया। अच्छा। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया। यहां पर देखिए किस तरह से वचन बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो है एक फरीसी जो है जिसका नाम निकोदेमुस, और वो यहूदियों का सरदार था। वो यहूदी जो यीशु मसीह को हमेशा पकड़ना चाहते थे, हमेशा उसके ऊपर दोषारोपण करना चाहते थे, दोषारोपण करते थे और हमेशा उसकी बातों के ऊपर मन लगाते थे कि किसी बातों में फंसे और इसे हम लोग पकड़कर हम लोग क्या करें, उसको दोष लगाकर हम लोग मारेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पे बाइबल कहता है कि उसी में का एक सरदार जो है यीशु मसीह के पास आकर, देखिए दिन में नहीं आ रहा है, रात में आकर यीशु मसीह से पूछता है, हे प्रभु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखिए ये जो सरदार, जो यहूदियों का सरदार बहुत अच्छी रीति से जानता है, ये प्रभु को परख गया, प्रभु को समझ गया कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। और जब वो यीशु मसीह के पास आया तो कहता है, हे प्रभु, हे रब्बी, हे गुरु, मैं जानता हूं कि जो चिन्ह तू दिखाता है, जो चमत्कार तू दिखाता है, अगर वो चिन्ह चमत्कार अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू नहीं दिखा सकता। हालेलुया। क्योंकि संसार में तांत्रिक भी चमत्कार दिखाते हैं, जादूगर भी चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की जो चमत्कार है वो स्वर्गीय चमत्कार है। हालेलुया। वो अलौकिक चमत्कार है। उन्हें कि आज चमत्कार किया, उसका चमत्कार खत्म हो गया, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि वो आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया
या आपकी आंखों को अंधा कर कर चमत्कार कर रहा है? नहीं प्रियो, ये सरदार जो है बड़ी अच्छी रीति से यीशु मसीह को जान गया, समझ गया। इसलिए वो रात के समय यीशु मसीह के पास आकर कहा, मैं जानता हूं गुरु, मैं जानता हूं प्रभु कि तू जो कुछ दिखाता है, अगर प्रभु तेरे साथ ना हो और स्वर्ग का परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू ये काम नहीं कर सकता। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा, हम लोग पढ़ेंगे उसका 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, देखिए यीशु मसीह जब इस बात को जब कहा तो यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं, अरे सुन ले, मैं तुमसे सही सही बात कहना चाह रहा हूं, यदि कोई नए सिरे से अगर कोई नए सिरे से न जन्मे तो नहीं जन्म लेगा तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। वो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं कर सकता? नहीं देख सकता। हालेलुया। अब यहां पर नए सिरे से जन्म की बात हो गई। देखिए ये हो सकता है इसका ये उम्र दराज है, क्योंकि अगर सरदार है यहूदियों का तो हो सकता है ये 60, 65, 70 साल का होगा, क्योंकि हम सरदार उसी को बनाते हैं, हम मुखिया उसी को बनाते हैं, हम चौधरी उसी को बनाते हैं जो थोड़ा उम्र दराज हो। सही बात की नहीं? हालेलुया। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि नए सिरे से जब तक जन्म न ले तब तक वह यीशु मसीह के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। अब यहां पे देखना है कि हम लोगों को नए सिरे से जन्म लेना है। कहां से? मैंने आपको कहा कि मैंने पूछा कि कितने लोग यीशु मसीह में हैं, तो बहुत से लोग हाथ उठाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी भी तक आप यीशु मसीह में नहीं हैं। अभी भी तक आप यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए, अभी भी तक आप यीशु मसीह को पूरी रीति से नहीं पहने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें नए सिरे से जन्म लेना है। यह बात जब उस यहूदियों के सरदार को जब बोला तो यहूदियों के सरदार जो निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? अब देखिए जब यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं दे सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता, प्रभु के साथ नहीं पहुंच सकता। तो ये बोला कि प्रभु कैसे हो सकता है? क्या मनुष्य जब बूढ़ा हो जाएगा तो बूढ़ा होने के बाद क्या फिर से अपने मां के गर्भ में फिर से जन्म लेगा? ये बात वो पूछ रहा है यीशु मसीह से, क्योंकि ये बात उसको समझ में नहीं आया यीशु मसीह कहना क्या चाह रहा है। हालेलुया। मैं भी आपको कहना क्या चाह रहा हूं, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको कहना क्या चाह रहा है, आपको सुनना होगा आज। अगर सचमुच आप यीशु मसीह में अगर है तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। अब भले ही साल 2 साल से 3 साल से 6 महीने से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी तक आप अधूरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बोल रहा है कि प्रभु कैसे जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो अपने मां के घर में कैसे दोबारा जा सकता है? कैसे जा सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार करके जन्म ले सकता है? लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने फिर से उसके 5वें वचन में क्या बोलता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसे फिर उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच अरे मैं तुमसे सही सही कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जल और आत्मा के विषय में जो ये बोल रहा है वो एक बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है कि हम बपतिस्मा से भी एक नया जन्म को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? नए जन्म को प्राप्त करते हैं। बपतिस्मा के द्वारा भी हमारा नया जन्म होता है। हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि नया जन्म कैसे प्राप्त करें। हमको जब यीशु मसीह में जब हम आ रहे हैं तो हम जो हमारा पुराना जीवन को उसको त्याग कर हम नया जीवन कैसे प्राप्त करें, कैसे हम यीशु मसीह के साथ चलें और कैसे यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आए। 1 पतरस उसके 1 अध्याय 3 से 5 तक हम लोग जब पढ़ते हैं, 1 पतरस 1 पतरस पहला अध्याय और उसके सिर्फ 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे, 3 से 5 तक पढ़ेंगे। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। अब देखिए यहां पर लिखा गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से, देखिए यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, कि यीशु मसीह जब मर गया उसके जी उठने के द्वारा, अपनी बड़ी दया से कि यीशु मसीह परमेश्वर अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ नया जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये नया जन्म दिया, कैसे दिया? कि यीशु मसीह भी मरकर जी उठा और ये साबित किया कि जैसे मैं मर के जिया हूं उस तरह तुम भी जब मरोगे तो तुम जिंदा रहोगे। हालेलुया। कि उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर कोई व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर जाए तो वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए ये नया जीवन के विषय में बात कर रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि जिस तरह यीशु मसीह हमारे लिए मरकर जीवित उठा, उसी आशा से हमें परमेश्वर ने एक नया जन्म दिया। और आगे बाइबल कहता है अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास, कभी मरने वाला नहीं, के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कहां रखी है? स्वर्ग में रखा है परमेश्वर हमारे लिए। हालेलुया। और आगे जिनकी रक्षा, यानी जिनका रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में हाँ की जाती है। बाइबल कहता है कि आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर स्पष्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया जीवन हम कैसे प्राप्त करें, हम कैसे नया जीवन को पाएंगे। प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय उसके 20 से 21 वचन को जब हम पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसके 20 अध्याय और 20 से 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं, बीस से 21 वचन तक पढ़ते हैं। हाँ, 20 अध्याय 20 और 21। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। अब देखिए यहां पर देखिए, हेलो, इधर ध्यान दे। आप लोग कैसे जीवन पाएंगे? बहुत अजीब है आप लोगों का जीवन, किस तरह से परमेश्वर आप लोगों को, किस तरह से आप लोग बचेंगे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे पौलुस लिख रहा है कि और जो बातें तुम्हारी लाभ की थी और उनको बताने
और लोगों के सामने, हाँ, बाइबल कहता है कि घर घर सिखाने से कभी न झिझका। पौलुस इस बात को लिखा है कि नया जीवन पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, एक नया जीवन को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या क्या परिश्रम किया, लोगों के साथ क्या क्या बताया। इसलिए पौलुस इस विषय में लिख रहा है कि जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी मैंने उनको बताया, तुम्हारे सामने रखा और घर घर जाके उन सारी बातों को सिखाया, समझाया, और उससे कभी मैं झिझका नहीं। आगे बाइबल कहता है, वरन यहूदियों, जो लोग यीशु मसीह के वचनों को नकारते थे, यीशु मसीह को नकारे, उसको परमेश्वर स्वीकार नहीं किए, उनको भी, और यूनानियों के सामने, कि उन लोगों के सामने भी गवाही देता रहा जो यीशु मसीह के विरोध में थे। हालेलुया। और बाइबल कहता है, मैं गवाही देता रहा कि मैं इसलिए गवाही देता रहा उन नाठियों को जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करते थे, यीशु मसीह का निंदा अपमान करते थे। यहूदियों को और यूनानियों को भी मैं बताने से नहीं झिझका, और उनके सामने मैं गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। ये पौलुस इस बात को सिखा रहा है, बोल रहा है कि मैंने उन लोगों को प्रभु का वचन सुनाया जो यहूदी यूनानियों को, जिन यहूदियों के बीच में यीशु मसीह चला, और उन यहूदी मूसा की व्यवस्था को जानते थे, परमेश्वर को जानते थे, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था उसको नहीं स्वीकार किया। लेकिन उनके बीच में भी पौलुस बोल रहा है कि मैं यहूदियों के बीच में भी प्रचार किया, यूनानियों के बीच में भी मैंने प्रचार किया, और उनको एक ही बात सिखाता आया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के ओर तुम अब मन फिराओ और उद्धार पाओ। हालेलुया। क्या बोल रहा है कि मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। सारी बातों को बताते आए, सिखाते आया। अब मन फिराने की बात कहां से आ गई? अगर हम यीशु मसीह में अगर बढ़ना चाहते हैं, अगर सचमुच आप यीशु मसीह में हैं, तो आपको मन फिराना पड़ेगा। क्या सचमुच आप लोगों ने मन फिराया है? कितने लोगों ने मन फिराया है यीशु मसीह में? एक भी नहीं। मन फिराने का मतलब होता है, मन फिराने का मतलब मालूम है कि सिर्फ मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे चलूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी तो दयाद कोनो पूजा पाठ करे लगी, घाटे जाए के रही, तो उनके संगे संगे तू चल जेबू। मन फिराने का मतलब होता है आप अपने पापों से जो आपने गलती किया, जो पाप किए, उस पापों से आपको मन फिराना है। क्या करना है? गाली से, गंदे विचार से, गंदे सोच से, गंदे चाल चलन से आपको क्या करना है? मन फिराना है। हालेलुया। तो मैं तो जानता हूं कि आदमी तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन औरतों को मुंह में से वो कंट्रोल करना बहुत बेकार है, कभी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि औरतों को मुंह में सबसे पहले गाली, क्योंकि गाली से बात करते हैं। तो जब आप गाली से बात करते हैं तो कैसे मन फिराए? सही बात नहीं। आपको मन फिराना है किससे? पापों से। किससे? पापों से। गाली देना पाप है, गलत, झूठ, निंदा, चुगली, ये सब पाप है। हालेलुया। किसी को गलत नजर से देखना ये भी पाप है, गलत सोचना किसी के विषय में ये भी पाप है, गलत बोलना ये भी पाप है। सारे पापों से, बाप दादाओं के, पूर्वजों के किए गए सारे अधर्म के कामों से हमें क्या करना है? मन फिराना है। क्या करना है? मन फिराना है। जो हमारे बाप दादा जो किए, मूर्ति पूजक किए, क्या क्या किए, उससे भी हमें क्या करना है? मन फिराना है। ये नहीं कि हम प्रभु भी चलना है और उसको भी करना है। इससे हमें क्या करना है? मन फिराना है। क्या करना है?
लेकिन बहुत से लोग दो नाव पर चढ़ते हैं, मन नहीं फिराते। लोग कहते हैं चला कुछ हो जाएगा तो बोले चला हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे कह के अपन काम के ले। बताइए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे कह दिया अपन काम के लिए। वैसे जैसे ना था कि कोनो गढ़े उड़े में के देवी देवता हुआ का के उठा के पीछे कह दिए। अरे वो परमेश्वर है। क्या है? क्या है? बाइबल कहता है कि जिस दिन परमेश्वर आएगा सारी देवी देवताओं को अपने फूंक से उड़ा देगा। क्या करेगा? इसे फूंक करेगा, उड़ जाएंगे सब। तू नहीं डरता, नहीं समझता कि किसको पीछा कर रही? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको सांस दिया है, जिसने आपको प्राण दिया है, जिसने आपके अंदर चलने फिरने की एक ताकत दिया है। वो परमेश्वर है। हालेलुया। वही यीशु मसीह है और उसी के पीछे हमें नया बनना है और उसी के पीछे अगर चलना है तो हमें मन फिराना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या आप लोग मन फिराएंगे? हो सकता है आप लोगों से? बोलिए हालेलुया। आगे हम प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय और 30 से 32 तक यहां पर लिखा गया किस तरह से एक व्यक्ति जो है किस तरह से पूछ रहा है कि मन फिराने के लिए मैं क्या करूं, नया जीवन पाने के लिए क्या करूं। देखिए कि आपको यही नया जीवन है, यही नया जन्म है। नया जन्म का मतलब यही है कि आप पापों से मन फिरा लिए, आपका नया जन्म हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा किसी को। सही से बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, पूरा आराम से तैयार होके बैठ जाए। पूरा तैयार? अब तैयार है? हालेलुया। आप पापों से जहां मन फिरा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, नया जन्म हो जाएगा। जिस दिन आपने पाप को छोड़ दिए, सारे गुनाह को छोड़ दिए, सारे अपराध को छोड़ दिए, उस दिन से आपका नया जन्म है। क्या है? उस दिन आप नए हो, आपके अंदर यीशु मसीह है। इसलिए यहां पर 16 अध्याय में जब हम लोग 30 से 32 में देखते हैं तो एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं। देखिए यहां पे क्या लिखा गया, और उन्हें बाहर लाकर। देखिए ये वो लोग हैं, वो सिपाही हैं जो पौलुस और सिलास को जेल खाने में बंद करके पहरेदारी कर रहे थे। और पहरेदारी करने के बाद उनके जीवन में अचानक परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम किया कि वह सिपाही जो उनकी निगरानी कर रहा था वह उनको उस जेल खाने से बाहर निकालकर कहा, कहा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ, हे सज्जनों। देखिए कि बड़े प्यार से पेश आ रहा है प्रभु के सेवकों से। हालेलुया। किससे? प्रभु के सेवकों से। हालेलुया। बड़े प्यार से पेश आ रहा है, हे सज्जनों, प्यार पाने के लिए मैं नया जीवन, नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। देखिए अब देखिए ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने आज तक कलीसिया में आज तक किसी को मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बोला कि हे प्रभु, कोई आके नहीं बोला कि हे पास्टर मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। आज तक कोई नहीं मुझे बोला। आज तक 6 साल की सेवकाई में मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। हे पास्टर मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ। हालेलुया। कोई व्यक्ति उद्धार पाने के लिए नहीं आता, कोई व्यक्ति नया जन्म पाने के लिए नहीं आता, वो तो सिर्फ अपना काम पर पूरा करने के लिए आता है। हालेलुया। देखा जाए तो कलीसिया में आने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कहां है वो? कहां है? कहां है? वो विश्वास करते हैं लेकिन कहां है? महीने में एक बार कलीसिया में आएंगे, 3 महीने में एक बार कलीसिया आएंगे, 6 महीने में एक बार कलीसिया में आएंगे, साल भर में एक बार 2 बार कलीसिया में कहेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। कैसे हो सकता है? तू यीशु मसीह को कहां हो सकती है? तू तो अपने काम में फंसी हुई है, तू तो अपने काम की है, यीशु मसीह की थोड़ा ही है। यीशु मसीह को चाहने वाले लोग, यीशु मसीह में उद्धार पाने वाले लोग के अंदर भूख होता है, प्यास होता है। और जिस दिन कलीसिया
पता चलता है कि आज कलीसिया है, उनके अंदर एक खुशी आ जाती है, एक घबराहट हो जाती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे प्रभु की महिमा करना है, मुझे प्रभु की प्रशंसा करना है। इसको बोलते हैं नया जीवन जन्म, इसको बोलते हैं पापों से मन फिराने वाला व्यक्ति। हालेलुया। अरे व्यक्ति घर में बैठा है, संडे कलीसिया है, गुरुवार को कलीसिया है, अपना काम कर रहा है, अपने घर में बैठकर किसी का देख रेख कर रहा है, कैसे हो सकता है? बताइए कैसे हो सकता है? लेकिन यहां पर बाइबल कहता है कि वो लोग उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए ये सिपाही लोग पूछते हैं। और आगे बाइबल कहता है, उन्होंने कहा, फिर प्रभु के दो सेवकों ने कहा, तू एक ही काम कर कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। क्या कर? अब देखिए यहां पर एक टॉपिक चेंज हो गया। अगर तू नया जन्म पाना चाहता है, तू नया जन्म पाना चाहती है, तो तू क्या कर? पहले क्या कर? विश्वास कर। मैंने बोला ना कि इस कलीसिया में प्रभु बड़ा बड़ा चमत्कार करता है। मैं कल बुचही गांव में गया था और उस घर पे मैं बैठा, और जो बुचही गांव से जो यादव परिवार कलीसिया में आते थे, उनसे जब मेरा बात हुआ तो एक बेचारी बड़ी बुजुर्ग औरत थी और उनका बुआ थी। तो वो मुझे बोली कि भैया आप इनसे पहचान रहे हैं, अपनी कलीसिया में कई बार गई है। मैंने बोला मैं दादी को नहीं पहचाना। तो लोग बोले ये हमारी बुआ है। मैं बोला अरे वाह। तो उन्होंने बोले कि ये बहुत विश्वास करती है, आ नहीं पाती है लेकिन विश्वास करती है। और जब ये जितने बार कलीसिया में आई, क्योंकि जब ये कलीसिया में आई तो इनके पति को इतना बड़ा फोड़ा हो गया था कि जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए बोले थे कि नहीं इनका ऑपरेशन नहीं होगा, इनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन होगा तो इनके नस फट सकता है, ये मर सकते हैं। तो डॉक्टर लोगों ने सब लोग जवाब दे दिए थे। तो जब मैंने इनको बताया कि बुआ ऐसी सी बात है, तुम आओ, तो उसने क्या की? देखिए उस बूढ़ी स्त्री का विश्वास। उसने अपने पति का सिर्फ गमछा लेकर आती थी, और गमछा लेकर आती थी। जब प्रार्थना होता था तो गमछा को अपने हाथ में ऐसे फैला करके वो प्रार्थना करती थी। और गमछा प्रार्थना करके जब यहाँ पे प्रार्थना खत्म हो जाता था तो गमछा अपने झोले में रखकर वो लेकर और अपने पति को गमछा उड़ा देती थी और बोलती थी कि 4 हफ्ते के अंदर में वो सारा फोड़ा खत्म हो गया। हालेलुया। क्या विश्वास! मैंने ऐसे बोला अरे बाप रे बाप, ऐसा विश्वासी! यहां पे तो 10 बार हाथ रख के प्रार्थना करा तब वो पेट में कलछुल लोढ़त रही। अयो बाहरे विश्वासी। उस औरत को मैंने बोला बाहरे विश्वासी। एक बार इन लोगों को बेफिक्र दिन प्रार्थना था, मैंने बोला प्रार्थना खत्म हो गया, जाओ जाओ कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर भी 5-6 औरत खड़ा होकर प्रार्थना करवाई। कहां गया विश्वास? इसको विश्वासी बोलते हैं? अरे हट, ऐसे लोगों को मैं विश्वासी नहीं बोलता। उस स्त्री का विश्वास देखो कि जिसको डॉक्टर बोला है फोड़ा फूट जाएगा, मर जाएगा, और वो अपने पति के सिर्फ अंगोछे को लेके आती थी और उस गमछे को फैलाकर जब लास्ट का प्रार्थना होता था वो बेचारी उधर बैठकर वो गमछे फैलाकर वो प्रार्थना करती थी और प्रार्थना करके वो गमछे को जाकर उड़ा देती थी। और 4 हफ्ते के अंदर उसका पति का सब फोड़ा ही गायब हो गया और आज तक वो सही है। हालेलुया, हालेलुया। ये है विश्वास। ऐसा विश्वास होना चाहिए। ऐसा अगर विश्वास आपके जीवन में अगर होगा ना तो परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल करेंगे। आप क्या जानते हैं, परमेश्वर के सेवकों को आप हल्के में मत लीजिए। अगर आज प्रभु मुझे सेवक बनाया, इस स्थान पे खड़ा किया है, या मेरे स्थान पे मेरे मर जाने के बाद किसी और को खड़ा करेगा, आप कहीं और जाते हैं किसी और को खड़ा करेंगे। आप हरीश भाई को भी, या जो कलीसिया में जो मेरे पीछे चलते हैं उनको भी आप हल्का मत समझिए, क्योंकि जो अभिषेक मुझ पर है वो अभिषेक हरीश भाई के ऊपर है। तो आप किसी को हल्के में मत लीजिए।
सिर्फ आप विश्वास कीजिए। अगर आपको देखना है, अगर आपको विश्वास को परखना है, तो उनके शरीर से भी आप कपड़े छुला दीजिए, उनको स्पर्श कराकर अब किसी बीमार व्यक्ति को आप देखिए, अगर वो न चंगे हो गए तो फिर कहिएगा हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रभु काम करता है, लेकिन आपका विश्वास रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपका विश्वास रहना चाहिए। यहां पे हाथ रखने के बाद भी आपको विश्वास नहीं होता है, लेकिन बाहर उस स्त्री किस तरह से विश्वास की, ऐसे आपके अंदर होना चाहिए विश्वास। लेकिन आप लोग परमेश्वर के सेवकों को हल्का में लेते हैं, इसलिए आपके जीवन में आशीष नहीं है। परमेश्वर को सेवक चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, गलत हो पापी हो धर्मी हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप उसके विषय में कुछ ना बोले, आप उसको मसीह का सेवक समझे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है।